जय मित्र दोस्तों, आज हम आपको डिफरेंस बताएंगे, आपको बिजनेस स्टडीज का अंतर जो होता है वो। तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है 2022 का, मेरे पास देख सकते हैं आप। उसमें कितना मार्क्स का पूछा था वो हम पहले दिखा देते हैं। देख लीजिए, पहले अंतिम में 5 नंबर का बात करें। देखिए आपको पिछले साल में तो 5 नंबर में पूछा हुआ था 37 नंबर में कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। 5 नंबर का यहाँ पूछा हुआ था अंतर, डिफरेंस। और देखते हैं आपको 2 नंबर में देखते हैं कितना पूछा हुआ वो दिखाते हैं हम आपको। देख लीजिए आपको फिर से आइएगा आप तो क्वेश्चन में आएगा आपको। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग और सेलिंग। कम से कम 2 पॉइंट दीजिए, मतलब डिफरेंस लिखिए कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर है, वो कम से कम 2 पॉइंट दीजिए आप। ये है यहाँ पे। उसी तरह से आपको एक और दिया है, देखिए 5 नंबर उधर, 2 नंबर इधर, 7 नंबर और इधर दिख लीजिएगा। गिव 3 डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर है वो दीजिए। तो मतलब 7 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, 9 नंबर का पूछा हुआ था पिछले साल। इधर बात करते इधर आपको नहीं दिया हुआ था, उस टाइप से कोई भी नहीं दिया हुआ था। इधर भी देख लेंगे तो कुछ भी नहीं दिया था। तो हम आपको वही फिक्स करवा रहे हैं आपको, जो आपको कितना मार्क्स का पढ़ना है। देखिए हम आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, तो वही आपको हम 9 नंबर जो है फिक्स कर रहे हैं कि 9 मार्क्स आपको कैसे आएगा। इसमें देखिए पहला आप याद रखिए कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। मार्केटिंग अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मॉडल पेपर नहीं है तो ये सब लिख लीजिए, मार्केटिंग सेलिंग में क्या अंतर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास मॉडल पेपर होगा तो मॉडल पेपर में दिया हुआ है, एकदम आराम से आप याद कर लीजिए उससे। और नहीं वो याद नहीं होता तो मेरा वाला नोट्स याद कर लीजिए। मार्केटिंग का मतलब होता है कि मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर पे, और आपको सेलिंग फोकस करता है सेलर पे, मतलब प्रोडक्ट पे फोकस करता है कि कितना बचे, कितना हमको प्रॉफिट हो, समझे। इस पे फोकस करता है सेलिंग। और मार्केटिंग कौन सी चीज़ फोकस करता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, समझे। कस्टमर ओरिएंटेड रहता है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है। इसको कस्टमर सेलिंग से को कस्टमर से कुछ लेना देना नहीं, इसका आपसे प्रॉफिट होना चाहिए, बस हो गया। लेकिन मार्केटिंग का मतलब होता है, जो मार्केटिंग करता है उसका मतलब रहता है कि कस्टमर जो है ना संतुष्ट होना चाहिए, तब हमारा बिजनेस बढ़ेगा। मार्केटिंग सेलिंग में अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्मार्ट स्टडी करिए, कम पढ़िए लेकिन याद करके पढ़िए, जितना पढ़िए सिर्फ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, आपको मॉडल पेपर होगा, जरूर होगा आपके पास। देखिए आपके पास मॉडल पेपर होगा 2023 का, 2022 का, कहीं भी या बुक होगा ना आपके पास, उसमें दिया होगा। देख लीजिए आपको यहाँ से, देखिए सबसे आसान तरीके से ये दिया। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप याद कर लीजिए। देख लीजिए आपको 4 पॉइंट दिया हुआ, इतना याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम आपको मोटा मोटी बता दें। फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या हुआ है कि एक, जैसे कि मान लीजिए हमको डीएम से बात करना है, तो कितने सारे पदाधिकारी से आपको गुजर के डीएम से बात करना पड़ता है कि पहले यहाँ पे हम पास करवाएंगे अपने पंचायत में, फिर हम ब्लॉक में पास कराएंगे कागज़, उसके बाद तक जाएगा क्या क्या नाम है, अंचल, उसके बाद जो जहाँ तक रहता है डीएम तक जाएगा। तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा हो गया कि बात करना हो गया, आप और हम जो बात करते हैं ना, वो किसी भी तरह से गाली गलौज करके बिना मतलब का जो बात करते थे, कोई भी मतलब सरकारी काम काज नहीं रहता है, तो वो हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप हम जो बात कर रहे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो दोस्त बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, आपको जो पदाधिकारी सबके बीच में होता है वो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, समझे। देख लीजिए आपको फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसका भी बहुत अच्छा से जवाब दिया है यहाँ पे आपको। इसका आंसर कितना सटीक से दिया हुआ है, अच्छा से एकदम पूरा। पहले तो आपको टीचर लिखाएंगे एंटरप्रेन्योर का, तो वो उसका परिभाषा लिख दीजिएगा इसमें। इसका नहीं लिखिएगा तो आपका टीचर लिखाएंगे उसका लिख दीजिएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप का भी ये लिख दीजिएगा। और दूसरा रिप्रेजेंट क्या करता है, ये तो बहुत छोटा है, समझे। या तो टीचर ये बुक, इससे भी छोटा है आपको, बुक में होगा आपके पास तो बुक में पढ़िएगा, वो भी बहुत अच्छा रहता है। वैसे 2021 2022 में पूछ दिया है, 2023 में भी पूछ सकता है ये, समझे। याद रखिए एंटरप्रेन्योरशिप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आ जाता है आपको, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ज़्यादा टाइम देंगे। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या अंतर है, उसके लिए हम अपने आपको नोट से बताते हैं। देख लीजिए आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, देख लीजिए आपको एकदम पूरा आसान तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिक्रूटमेंट किसको बोला जाता है, सिलेक्शन किसको बोला जाता है, समझे। 4 मिनट हो गया। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर है वो आप देख लीजिए। ये सिंपल प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसका परिभाषा दे दिए, इसका परिभाषा दे दिए, और इसका पॉजिटिव प्रोसेस है, ये निगेटिव प्रोसेस। एकदम छोटा करके जो लिखे हुए वो लिखिए आप, समझे। फिर देखिए आपको रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या में क्या अंतर है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए भी बेस्ट आपको जो है ना इससे ही लीजिए, या फिर आपके पास बुक होगा तो बुक से आप लीजिए। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है वो आप देख लीजिए। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या अंतर है वो सबसे अच्छा दिखा दे रहा है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए छोटा छोटा जो है ना, आपको 4 पॉइंट में 2 पॉइंट याद कर लीजिए। चीज मोर सुटेबल फॉर ट्रेनिंग स्टाफ। ट्रेनिंग से क्या होता है, आपको जो अच्छा से जो वो काम कर सकता है। तब देखिए मान लीजिए कोई भी किसी भी आदमी को जो ट्रेनिंग पर क्यों भेजता है, ताकि वो कम टाइम में सीख जाए और कम टाइम में वो अच्छा काम करके दे, समझे। इसलिए ट्रेनिंग किया जाता है ना, नहीं समझे बात।
ट्रेनिंग किस लिए किया जाता है कि मान लीजिए किसी बंदा को ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि समझे, वो तो ट्रेनिंग मान लीजिए 6 महीना लगा दिया, उसके बाद जो काम करेगा वो सीखा हुआ काम रहेगा, तो वो क्या कर देगा, वो ज़्यादा काम करेगा। अब वही जो काम भी कर रहा है सीख भी रहा है तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है, इसलिए ट्रेनिंग किया जाता है। आपको समझे? और ट्रेनिंग के बाद डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट क्या करता है आपको कि ओवरऑल जितना भी कैपेबिलिटी, देखिए मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग करके आ गए, लेकिन आपके अंदर एक छुपा हुआ गुण है, वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? जब आपके अंदर डेवलपमेंट होगा तब। बताइए। किसी भी, मान लीजिए कोई बंदा जो है ना, उसके वो जो है ना कंप्यूटर चलाना जानता है, लेकिन आपको ईंटा वो सब जो है ना उगता है या कुछ भी करता है, हैं? तो उसको कैसे पता चलेगा? जब हमको पता चलेगा कि नहीं, एम्प्लॉइज के मतलब जो काम कर रहा है उसके अंदर जो है ना एक छिपा हुआ जो है ना एक गुण है। अगर डेवलपमेंट कर देंगे हम उसके अंदर तो हम उसको ये काम छुड़ा के ये काम दे देंगे। बात समझे? बात समझिए। देखिए मोटा मोटी बात कराते हैं कि ट्रेनिंग किसी को दिया जाता है ताकि आपका जो अभी जॉब है ना वो पकड़ सके। अभी जो काम करना चाहता है मान लीजिए पेन बनाने के लिए, तो वो कर सके, आप इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा कि ढक्कन को इसे खोल के पहले जो है उसमें रिफिल देंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे, ये ट्रेनिंग दे देंगे हम। ट्रेनिंग के बाद डेवलपमेंट होगा क्या कि मान लीजिए कि आपको जो पेन बनाने का जो है ना, आपको मशीन भी बनाने आता है मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो उसके लिए जो आपको हिडन क्वालिटी है ना आपके अंदर, मान लीजिए एक आदमी 50 पेन जो है 1 घंटा में बना लेता है, लेकिन आप जो है 100 पेन 1 घंटा में बना लेते हैं, आपके अंदर हिडन क्वालिटी है। लेकिन आप जब ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद ना डेवलपमेंट होगा, तब ना हमको पता चलेगा नहीं भाई इसके अंदर तो एक और ये है, आपको खामियां नहीं, गुण गुण है। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट में यही अंतर है, आपको थोड़ा बहुत पढ़िएगा वो समझ में आ जाएगा। ये हम बात करते थे, ये किस पे कंसंट्रेट करता है कि स्किल पे, कि सब ट्रेनिंग सबके लिए होता है, लेकिन डेवलपमेंट मतलब ऐसे समझिए, ट्रेनिंग सब लेगा लेकिन डेवलपमेंट उसी के अंदर होगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी रहेगा, ऐसे समझिए आप। ट्रेनिंग सब लेगा लेकिन डेवलपमेंट उसी का होगा जिसके अंदर एक ना एक हिडन क्वालिटी रहेगा। बात समझे? समझिए। ट्रेनिंग डेवलपमेंट में कंसंट्रेशन और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है वो आप समझिए। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में देखिए, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज मोटा मोटी हम बात करते हैं इसमें। सेंट्रलाइज हुआ एक ही आदमी के पास पूरा पावर रहेगा, कुछ भी काम होगा तो उसी आदमी से पूछना पड़ेगा, कुछ भी होगा तो सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज हुआ कि मान लीजिए कंपनी बड़ा है या कुछ भी, तो वो अपना पावर जो है ना थोड़ा थोड़ा बांट देते रहता है। मान लीजिए आप जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी तो सब कुछ काम नहीं करता है, समझे बात? मुकेश अंबानी तो पूरा काम नहीं कर लेगा कि देखिए सर इस जिला में इतना सेल कम हो रहा है, इस जिला में बढ़ रहा है, इस जिला में ये प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इस जिला में ऐसा, वो तो खुद नहीं देखेगा। उसके लिए क्या क्या दिया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया है कि देखिए इस जिला का आप संभालिएगा, अगर मान लीजिए कि मैनेज करना है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, उस जिला का आप देखेगा, इस जिला का वो देखेगा, इस जिला का मतलब पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया है। और सेंट्रलाइज मतलब एक आदमी के पास पावर रहना पूरा। सेंट्रलाइज जब छोटा रहता है ना बिजनेस, तो सेंट्रलाइज रहता है, उसके बाद जो है डिसेंट्रलाइज हो जाता है, ऐसे समझिए आप। ज़्यादा टाइम नहीं दिए, स्मार्ट स्टडी करिए। उसका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है आपको ये हम बता रहे हैं। वो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है दिखाते हैं आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान से आपको। वही जो फॉर्मल आपको जो कम्युनिकेशन बताए थे तो उस वही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसी टाइप का। अब फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है देख लीजिए आपको। मोटा मोटी बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसको बोला जाता है जिसमें रूल हो, पॉलिसी हो, उस तरीका से सब कुछ चले। जैसे कि मान लीजिए मुकेश अंबानी कंपनी जियो, रूल रेगुलेशन से पॉलिसीज चलता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि सोशल रिलेशन होता है, मतलब आप हम मिल के ऐसे की जरूरत है, वो हमारा सोशल रिलेशन से जो चलता है, एस्टेब्लिश रहता है, उसी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है आपको। जिसमें लीडर जो है एक आदमी रहता है, मान लीजिए कोई लीडर हो गया, नेता था, तो एक आदमी लीडर रहता है उसमें। लेकिन इसमें क्या रहता है, मैनेजर रहता है इसका लीडर, समझे? इसमें ये तो आपको जैसे कि मुकेश अंबानी कंपनी जियो हो गया, तो उसमें समझते ही होंगे आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको हर एक चीज़ के लिए रूल्स और पॉलिसी बना रहता है। लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई रूल पॉलिसी नहीं भाई, कोई रूल पॉलिसी नहीं, समझे? इसमें ग्रुप का आदमी मान लीजिए 50 आदमी मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा, उसी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ग्रुप का मेंबर जो भी बोलेगा उस सहमति से जो भी होगा जो होगा, ये हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, समझे? यहाँ पे ग्रुप का हर एक मेंबर का नहीं लिया जाता है, जी टॉप जो रहता है उसी का मतलब राय लिया जाता है। लेकिन यहाँ मान लीजिए 100 आदमी का ग्रुप बनेगा, तो 100 आदमी का म्यूचुअल कंसेंट रहना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। एक आदमी लीडर रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइज रहता है, समझे? फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको मोटा मोटी समझ के। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है वो आपको हम बता रहे हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछ सकते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और उसके बाद ये
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको डिसेंट्रलाइज समाज समझा दिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है कि अपना टास्क जो है ना, मान लीजिए छोटा मोटा बिजनेस है, आपको 50-60 आदमी जिसमें काम करता है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसमें क्या करेंगे दोस्त हम कि अपना काम जो है ना थोड़ा बहुत बांट देंगे, समझे। मैनेजर और उसका जो अंदर में काम करते रहता है, मालिक का मान लीजिए जो भी काम करता है उसको, उसके बीच बांट देंगे, देखो तुम ये काम कर लो, तुम इस साइड का काम कर लो, ये हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझे बात? आपको क्या होता है, एकदम लिमिटेड रहता है, छोटा छोटा बिजनेस में होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वही डिसेंट्रलाइज बड़ा बिजनेस में होते रहता है कि आपको मान लीजिए मुकेश अंबानी कंपनी कितना बड़ा है, उसमें डिसेंट्रलाइज है ना कि ये काम जो है ना ये करेगा, ये इधर देखेगा, ये इधर देखेगा, लेकिन ये छोटा मोटा बिजनेस में आपको, समझे, ये भी हुआ टास्क को शेयर करना। यहाँ पे भी अपना मालिक जो है दूसरे को काम देता है, यहाँ पे मालिक अपना दूसरा को काम देता है, मतलब अपने नीचे वाला का है वाला को देता है, लेकिन वही दोनों में अंतर क्या है आपको कि ये छोटा बिजनेस के लिए होता है, ये बड़ा बिजनेस के लिए होता है, इसे समझिए। उसके बाद आपको लास्ट बट नॉट टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या अंतर है, ये भी, हाँ ये भी बहुत अच्छा आपको है कि टाइम स्टडी मोशन स्टडी में क्या अंतर है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टाइम स्टडी मोशन स्टडी में क्या अंतर है वो आप देख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए आप, टाइम स्टडी मोशन स्टडी में क्या अंतर है वो देख लीजिए आप। देखिए टाइम स्टडी पहला तो ये आप लिख दीजिएगा, टाइम स्टडी मोशन स्टडी से पहले क्या जाता है, मोशन स्टडी टाइम स्टडी के बाद क्या जाता है। देखिए इतना आसान है आपको याद करने में, समझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए अंतर सिर्फ इतना है कि टाइम स्टडी क्या बोलता है कि मतलब इतना टाइम में हो जाना चाहिए खत्म काम, 5 बजे मतलब 5 बजे खत्म हो जाने। मोशन स्टडी क्या क्या करना है आपको कि नहीं, देखिए एकदम काम करने का अलग तरीका रहना चाहिए, टाइम कितना लगे उससे नहीं लेना देना है। ये बोलता है टाइम पे खत्म होना, ये बोलता है कि टाइम पे खत्म होना चाहिए, हमको अच्छा से काम होना चाहिए, इससे मतलब है हमको, समझे, एकदम बढ़िया तरीका से काम होना चाहिए। बोलता तरीका कुछ भी हमको टाइम पे चाहिए, बस बात खत्म। यहाँ पे कैसा भी काम करके दीजिए लेकिन टाइम पे हमको खत्म चाहिए। ये बोलता नहीं, हम आपको बढ़िया से बढ़िया मेथड से बना के उसके बाद देंगे हम आपको काम, टाइम लगेगा ही ज़्यादा भाई, बढ़िया मेथड देंगे तो। यही दोनों अंतर है, बस इसे समझिए। पॉलिसी और रूल में क्या अंतर है वो आपको हम बता रहे हैं। लिस्ट बट नॉट लास्ट देख लीजिए, लास्ट बट नॉट लिस्ट देख लीजिए आपको, ये आपको देख लीजिए। देखिए पॉलिसी और रूल में क्या अंतर है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ही छोटा है। 2022 में पूछा, 20 में पूछा भी गया था आपको, उससे पिछले भी साल भी पूछा गया था आपको, लेकिन क्या 2023 में पूछ सकता है, लग रहा है, इसमें उम्मीद है। वो 4 पॉइंट दिया हुआ है, आप देख लीजिए। पॉलिसी और रूल में क्या आपको दी वो समझ लीजिए पहले, थोड़ा मोटा मोटी। पॉलिसी और रूल में देखिए मोटा, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो आपको बोल दिया देगा कि देखिए सर मेरा पॉलिसी है कि अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो 6 महीना का पैसा देना पड़ेगा आपको, ये हमारा पॉलिसी है, एक साथ आपको 6 महीना का पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए कि रूल हुआ क्या, जो अगर आपका बच्चा सब बदमाशी करता है कुछ भी तो हम उसको मार सकते हैं, डांट सकते हैं, ये रूल बन जाता है आपको, ये कर सकता है। पॉलिसी क्या हो सकता है, और उसके बाद और इसमें पॉलिसी में बता देगा कि देखिए सर अगर आप चले जाइएगा 6 महीना के अंदर तो आपका पूरा पैसा चले जाएगा। ये रूल नहीं है, ये पॉलिसी बना हुआ है कि अगर आप 6 महीना के अंदर जाइएगा तो समझिए आपका पैसा एक भी नहीं देंगे हम, पूरा का पूरा खत्म। तो पॉलिसी बना हुआ, अगर 6 महीना के अंदर 3 महीना में चले जाएंगे तो आप बोलेंगे 3 महीना का पैसा देने के लिए तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिसी बना हुआ है। और रूल क्या रहता है आपको कि अगर आप ऐसा काम करेगा तो आपको दंड दिया जाएगा, समझे, ये रूल होता है। मोटा मोटी बात समझिए स्कूल के हिसाब से। चलिए थैंक यू सो मच, आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।